डोरे डाले जा रहे हैं, इन पे भी डोरे जा रहे हैं, लेकिन कहीं जाना नहीं है। और जाने भी 24 से पहले सेमीफाइनल खेल गए जीतन राम मांझी। चाहे जीतन राम मांझी कहीं रहे, अगर एक बार नीतीश कुमार हरी झंडी दे दिए, वो कुछ भी हो जाए, वो भागे दौड़े चले, भाजपा जीतन राम मांझी को कुछ नहीं देगी। चिराग पासवान ने 20 के चुनाव में कहीं हद तक डैमेज किया था, जिसका खुन्नस नीतीश कुमार के आज भी दिल में है। तो भाजपा कहेगी देखिए हमारा पास तो अभी भी आ गए मांझी जी, तो हम आपको काहे 5 को सीट दें। अगर खुद से आरजेडी पुराने रूप में आती है तो जीतन राम मांझी बहुत मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को पैदा करने वाले कौन है? नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी ये शब्द बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एकदम हलचल मचाए है, जिसको हम बिहारी भाषा में कहे तो भौकाल मचा दिया है। 24 से पहले सेमीफाइनल खेल गए जीतन राम मांझी, मगर सवाल यहां पर आकर रुक गया, क्या महागठबंधन छोड़ने से किसको नफा किसको नुकसान हुआ? क्या जीतन राम मांझी जो खेला करना चाहते थे वो उसमें कामयाब हो गए, या फिर जैसा लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आया और ये उल्टा उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि ना महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ने मनाया ना नीतीश ने। इस पे हम बात करेंगे, चर्चा आज इसी पे होगी। आज की गुफ्तगू, आज का चर्चा का विषय यही है। हमारे सहयोगी हैं बिरजू, आप बहुत नजदीक से कवर कर रहे थे उन सारी चीजों को जो घटना हुआ। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिक्स, जो प्रेशर पॉलिटिक्स था, वो उल्टा पड़ गया या काम आ गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी को लेकर अगर फायदे नुकसान की बात कर ली जाए, तो ये नुकसान महागठबंधन और नीतीश कुमार को हुआ है। एक बड़ा चेहरा दलित के थे जीतन राम मांझी, नो डाउट। दूसरी बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी इकलौते महागठबंधन में बड़े दलित चेहरा थे, जो हर सीटों पर महागठबंधन उन्हें अक्सर भंजाया करती थी। और ये भी देखने वाली बात हुई कि नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो इमेज बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी की बनी है हाल के दिनों, या फिर राजनीतिक करियर को उठाकर आप देख लेंगे, तो वो पलटी मारने में वो मतलब कि विशेष तौर पे वो ध्यान दिए हैं, हर बार पलटी मारते रहे। अक्सर आप देखते होंगे कि चुनाव के वक्त जीतन राम मांझी जो है वो सीट के समीकरण को लेकर जो बातें कहते हैं, जिसके बाद वो अक्सर वो पलटी मार जाते हैं। एक बार फिर से वो 9वीं बार, जो जानकारी है कि 9वीं बार वो पलटी मारे हैं, और शायद ही कोई पार्टी होगी जिस पार्टी में जीतन राम मांझी नहीं रहे होंगे, चाहे वो आरजेडी हो, जेडी हो, कांग्रेस हो या और पार्टियां हो, अलग अलग पार्टियों में रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब नफा नुकसान पे आते हैं। नुकसान तो है नीतीश कुमार को। दूसरी बड़ी बात है कि एक चर्चा जो बहुत जोर से है कि जीतन राम मांझी जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी जो सीट है उसका समीकरण हम सेट कर दे, 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ना एक बड़ी बात है। आपने भी देखा कि 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वोट बैंक आपके पास क्या है भाई? अगर आप एक जो आपका बुनियादी वोट बैंक है वो कितना है, मुसहर का वोट बैंक कितना है, आप कितने वोट को ट्रांसफर करा पाते हैं? वो अलग बात है कि दलितों में आपकी पहचान है, आपको लोग बिहार भर में जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जानते हैं, लेकिन वोट ट्रांसफर कितना करा पाते हैं, एक बड़ा सवाल है। मगर बिरजू ऐसा क्या हुआ, याद कीजिए जब पूर्णिया में रैली हुई थी महागठबंधन की, उसमें नीतीश कुमार मन से कह रहे थे कि हम मांझी जी को कहीं जाने नहीं देंगे, बड़े हंस के बोल रहे थे। ऐसा अचानक 2-3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि मांझी जी को बोले ठीक है जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि मांझी जी का बयान है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 2 बार कहा है कि चाहिए ना तो छोड़ दीजिए। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ने को कह रहे थे। नीतीश कुमार को फिर तेजस्वी यादव की पार्टी को ऐसा लग गया कि जीतन राम मांझी रहे न रहे, बहुत वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। अगर हम, चूंकि लालू प्रसाद यादव हैं, जो कहा जाता है कि दलितों को उन्होंने आवाज दी है, अल्पसंख्यकों को उन्होंने सामने लाकर खड़ा किया, जिम्मेवारी और भागीदारी दी है, तो एक बड़ी बात है। अगर फिर से आरजेडी पुराने रूप में आती है तो जीतन राम मांझी बहुत मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को पैदा करने वाले कौन है? नीतीश कुमार। कोई जानता था क्या? 15 से पहले कौन, 14 से पहले कौन जानता था? मुख्यमंत्री बना तब वो जाना, नहीं तो कोई जानता नहीं था कि जीतन राम मांझी कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई कुछ भी है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक अलग पहचान दी। और दूसरी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जब मन से, पूर्णिया के मन से बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि भाई डोरे डाले जा रहे हैं, इन पे भी डोरे जा रहे हैं, लेकिन कहीं जाना नहीं है, और जाने भी नहीं देंगे। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं कि चाहे जीतन राम मांझी कहीं रहे, अगर एक बार नीतीश कुमार हरी झंडी दे दिए, वो कुछ भी हो जाए, वो भागे दौड़े चले आएंगे। आप देखिए हमजा, नीतीश कुमार से मिलने के लिए जीतन राम मांझी लगातार पहले तो बयान दिए कि भाई 7 सीट, 10 सीट, 5 सीट, न जाने कितना सीट का दावा किए। 7 पार्टियों का महागठबंधन है, कोई 1-2 पार्टी है नहीं कि आपको 2, 4, 5 सीट मिल जाएगी। आपके पास वोट क्या है भाई? आप कितने 1-2% वोट पर दावा करते हैं कि मांझी है ना, और उसके अलावा क्या पासवान वोट ट्रांसफर करा देंगे, राम वोट ट्रांसफर करा देंगे, या कोई और वोट ट्रांसफर करा देंगे? फिर वो उस वोट पर भी शक है कि भाई वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं, ये बात नीतीश कुमार ही जानते हैं। एक बार नहीं 2-3 बार जेडीयू के नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई, बात नहीं बन पाती है। अंत दिन जिस दिन विपक्षी दलों की एकता को लेकर बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस दिन नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचते हैं। अंतिम बात उस दिन होती है, 1 घंटे तक बातचीत। इस बात को नीतीश कुमार जीतन राम मांझी ने स्वीकार भी किया। बात क्या हुई वहां पे, नीतीश कुमार इन लोगों की बात को सुनते रहे, कोई रिप्लाई तक नहीं दिए। ये बात खुद जीतन राम मांझी ने स्वीकार किया कि वो एक ही बात कर रहे थे कि आप पार्टी का विलय कर लीजिए, जैसे पहले थे वैसे चले आइए, आपको 2-3 सीट मिल जाएगी। और जाहिर सी बात है कि 7 सीट अगर आप ही को मिल जाएगा तो बाकी दल वहां पे झुंझुना थोड़ी रुलाएंगे। 40 सीट ही है, 40 सीट ही है। अगर 15-15 सीटों पर जेडीयू आरजेडी नहीं लड़ेगी तो फिर उनके पास बचेगा क्या भाई? कोई अगर प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है, कोई देख रहा है कि भाई हम लोकसभा में मजबूत हों, तो 5 सीट पर लड़के मजबूत होगा, उसके पास विधायक सांसदों की संख्या होनी चाहिए, तभी तो मजबूत होगा। तो ये बात है, और ये बात नीतीश कुमार भी सोच रहे थे कि भाई जीतन राम मांझी बहुत फायदेमंद है नहीं, एक चेहरा है, अलग बात है, ये चले ही जाए, भारतीय जनता पार्टी में इनको कुछ सीट मिल जाएगी, और फिर जब जीत उठ जाएंगे तो फिर हरी झंडी दिया जाएगा, फिर ये यहाँ पे चले आएंगे। अच्छा। इस तरह की परिस्थिति जो है वो बनती दिख रही है। ओके, इस तरह की परिस्थिति बनती दिख रही है। आपको इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, आपके मन में क्या सवाल है? मेरे मन में एक बड़ा सवाल है कि जीतन राम मांझी को भाजपा क्या देगी? भाजपा आपको लगता है कि भाजपा बहुत कुछ जीतन राम मांझी को देने को तैयार है? भाजपा, हमको क्या लगता है कि भाजपा क्या देगी, हम बताते हैं आपको। भाजपा के अभी एक प्रवक्ता का इंटरव्यू किया, तो भाजपा जीतन राम मांझी को कुछ नहीं देगी, मगर उनके सहारे ना बहुत सारी पार्टियों से कुछ ले लेगी। आप समझिए, जीतन राम मांझी एक दलित चेहरा, एक पुराना चेहरा जिसको दलित चेहरे में पहचान है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब इसका नुकसान हो जाएगा सहनी को, चिराग पासवान को। चिराग पासवान दलित नेता कहते हैं, सहनी अपने आप को सहनी समाज और पिछड़े समाज का नेता कहते हैं। तो भाजपा कहेगी देखिए हमारा पास तो अभी भी आ गए मांझी जी, तो हम आपको काहे 5 को सीट दें। चिराग से बोलेगी हम काहे 5 को दें, सहनी को बोलेगी हम आपको काहे को 3 को दें। तो ये भाजपा इनको ना इस तरह से दूसरे को डराने के लिए यूज करेगी, ठीक है, और लास्ट में इनको भी कुछ बड़ा मिलने वाला रहा नहीं, ठीक है। 1 से 2 पे लटका देगी भाजपा, क्योंकि भाजपा खुद 30 पे लड़ेगी, 40 ही सीट है, 30 से उसके बाद 10 बचा तो चिराग, सहनी, उसके बाद कुशवाहा, और अब तो मांझी के जी का भी नंबर आ गया, और उनके चचा, चिराग के चचा। तो इन लोगों को कितना सीट दे देगा भाई? ठीक है, क्या भाजपा 20 पे आ जाएगी? ऐसा तो लगता नहीं कि भाजपा। एक बात, अगर 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी बचे 10 सीट में से कम भी अगर चाचा भतीजे चिराग पासवान ये लड़ते हैं, तो 4 से 5 सीट से कम में नहीं आएंगे। मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि भाई हमको 10 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए। अगर 2 सीट भी अगर बात बनती है, 2 सीट भी उनको मिलता है, उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीट मिलता है, तो मांझी जी को कितना सीट मिल जाएगा? मांझी जी का सबसे कम स्थान रखते हैं, तो इनको भी 1-2 सीट मिलता है। तो मांझी के एंट्री से मांझी को बहुत फायदा नहीं है, लेकिन बाकी जो वहां पे गठबंधन के सहयोगी होने वाले हैं, पे आएंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, ये लोग बैकफुट पे आ जाएंगे। अभी आ ही गए, देखिए अभी से ही सुर बदल गया भाजपा का। भाजपा कहने लगी कि भाई जो राष्ट्रहित की बात करेगा हमारे साथ आएगा। देखिए मांझी जी ने छोड़ दिया उधर का साथ, अब ये भाजपा प्रेशर पॉलिटिक्स कह रही है। भाजपा के नेताओं का बयान आ रहा है बिरजू जी कि जिनको बात करना है वो आए, हमारे शर्तों पे बात करे। ये लाइन 3 दिन में बदला है, इससे पहले ऐसी लाइन नहीं थी कि उनको हमारे शर्तों पे बात करनी होगी, क्योंकि अब भाजपा को पता चल गया कि दलित समाज का एक नेता आ गया है जिसको हम कैश करा लेंगे। और भाजपा एक कहा था कि 1 तीर से 2 निशान, हाँ, यहाँ तो 3-4 निशान है। मांझी जी के सहारे वो कई निशान कर रही है, बहुत निशान। एक तो 23 की जो बैठक उससे पहले नीतीश कुमार को झटका दे दिया, वो तो हो ही गया। एक मैसेज दे दिया कि भाई दलित नेता नहीं है, दलित नेता छोड़ कर चला गया। ये भी मैसेज चला गया ना कि बिहार में ही महागठबंधन टूट रही है, तो देश के लेवल पे क्या बनेगा? 7 दल या 6 दल हो गए चुनाव से पहले ही, गठबंधन की बैठक से पहले ही 6 दल हो गए, तो एक बड़ा मैसेज दे दिया। दूसरी तरफ अपने सहयोगियों को भी बता रही है कि आप औकात में रहिए, मेरे पास भी है दलित नेता। अगर चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि भाई दलित के बड़े नेता हैं, तो उनको भी बताने के लिए कि दलित के बड़े नेता ये भी हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इसलिए आप एक कायदे में रहिए, जो हम कहेंगे उतना ही कीजिए। यही भाजपा के नेताओं का सुर बदला है। तो देखिए नफा नुकसान जीतन राम मांझी को ज्यादा नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना, नीतीश कुमार या महागठबंधन को नुकसान होने जा रहा है। फायदा इसमें निकल के आ रहा है भाजपा का। भाजपा एक तीर से 3-4 निशाने कर दिया, देश में एक मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार का गठबंधन बिहार में ही मजबूत नहीं है, तो देश में क्या होगा विपक्ष का। दूसरा, अपने सहयोगी को मैसेज दे दिया कि अगर आप आना
आना चाहते हैं तो आइए, मगर हमारे शर्तों पे आइए, ज्यादा सीट की उम्मीद नहीं मत कीजिए। रखिएगा। एक अंतिम बात जो राजनीतिक जो लोग कड़ी से समझते हैं उनका मानना है कि इसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को चिराग पासवान ने 20 के चुनाव में कहीं हद तक डैमेज किया था, जिसका खुन्नस नीतीश कुमार के आज भी दिल में है। नीतीश कुमार एन केन प्राकेन नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ज्यादा उनकी सीट जो है वो निकले। इसलिए भी एक दलित चेहरे को भेजो एनडीए में, वहां पे चिराग को डाउन करो। और मांझी जी है वहां पे भाई, तो चिराग पासवान अगर दलित जो 15-16% वोट है उसी में सभी लोग हैं, तो उसी के अनुसार सीटें सब में बटेंगी। तो बटेंगी तो जाहिर सी बात है कि चिराग भी डाउन होंगे, बाकी दल भी डाउन होंगे। अब मांझी तो मांझी है ही। मांझी जी के जाने से हर पार्टी को 1 से 2 सीट का नुकसान होने जा रहा है। और ये हो सकता है कि नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक हो, कि नीतीश कुमार वहां भेजे हो जीतन राम मांझी को कि जाइए सीट लीजिए, दूसरे का कम हो जाएगा, आप लड़िए। उसके बाद जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार एक बार हरी झंडी दिखाएंगे और जीतन राम मांझी दौड़े चले आएंगे। कसम वो पुरानी वाली बात है कि हमने कसम खाई थी। हाँ, हमने कसम खाई थी, छोड़ेंगे नहीं। और तो बोलेंगे हम छोड़े थोड़ी गए थे, वो तो हम विभीषण वाला काम कर रहे थे। तो वैसा है। अब क्या ये सारा समीकरण है, और ये समीकरण आपको आगे भी देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। आप ये मत सोचिए कि पहला और आखिरी बदलाव है, क्योंकि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। पूरे देश की नजर अगर बिहार पे है और बिहार में उथल पुथल ना हो, बिहार में ही चक्रवात तूफान राजनीति का ना हो, तो समझिए कि खेला कैसे होगा। 23 को भी समझ में आएगा कि विपक्ष कितना मजबूत है, और उसके बाद समझ में आएगा जब सीट का बंटवारा होना शुरू होगा तो पासवान, क्या चिराग पासवान और मुकेश सहनी को कितना इज्जत और कितना सीट देगी भाजपा, सारी कहानी देखने को मिलेगी। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।